वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर कराची के अंदर मौजूद है और आज हम आपको करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन वार्म वेलकम। जी हाँ, ये वार्म वेलकम किसी इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि कुछ अलग चीज़ों की जानिब से। आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेट लवर से सजाई है खूबसूरत सी दुनिया और यहाँ पर दुनिया जहान के अनवाउ इस्लाम के परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं और दी वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर कराची की टीम इसको बहुत खूबसूरती के साथ सजा रही है। इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाता है, इनका खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। दुनिया के बेशतर बहुत कीमती, बहुत महंगे और बहुत खूबसूरत परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और ये जो पैरेट आप हाथ में देख रहे हैं इसका नाम है रेड लॉरी और आतिफ इम्तियाज़ साहब हमें इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, ये लॉरी किट है, रेड लॉरी, और ये लोकल ब्रीड है और ये बेसिकली होता फ्रूट ईटर है ये भी। और ये हमने इसको सीड पे कन्वर्ट किया हुआ है, ये सीड खाता है और बहुत ही ज़्यादा जॉली होते हैं ये। और बाय नेचर ही जो है ये बहुत वो होते हैं, वो लव करते हैं, सरा उल्टा लेटना, यूँ बैठना, ये सब करना। बाय नेचर ये बहुत जॉली होते हैं और ये कोई ना कोई इनको एक्टिविटी चाहिए होती है अपने आप को एंगेज रखने के लिए। ये डर्बी पैरेट है। क्या नाम है इसका? डर्बी। डर्बी, हाँ, डर्बी पैरेट। और ये कहाँ से ताल्लुक़ है इन साहब का? ये जो है ये इंडिया, नेपाल और श्रीलंका की तरफ पाया जाता है। ये सनसेट लॉरी किट है उसको देखे ये कर। और ये रेन फॉरेस्ट एनिमल है, थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह में पाए जाते हैं और बेसिकली ये फ्रूट ईटर है। और यहाँ पर इनको हमने सीड पे कन्वर्ट किया हुआ है। बेसिकली फ्रूट जो वहाँ अवेलेबल है वो यहाँ अवेलेबल नहीं होते और अगर अवेलेबल भी हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये लोकली पाकिस्तान की ब्रीड हुए हैं। ये रिंग बर्ड है। रिंग बर्ड हमें इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये एनिमल वाइल्ड कॉट नहीं है, जंगल के पकड़े हुए नहीं है और ये लोकली कैप्टिविटी के अंदर पैदा हुए हैं। तो एनिमल पैरेट्स जब भी आप परचेज़ करें या लें तो वो इट शुड बी रिंग बर्ड, क्लोज बैंडेड रिंग होना चाहिए जिसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ और जो ब्रीडर है उनका नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 हाइकर्स का ग्रुप मौजूद है नाज़िमाबाद नंबर 1 कराची में, जहां पर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। और आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द किस तरीके से तोते जो हैं वो मंडला रहे हैं। एक बेहतरीन जगह है और काशिफ इम्तियाज़ साहब और उनकी टीम इस जगह को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है, मैनेज कर रही है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये मैसेज दूंगा कि इस जगह का विजिट करें और यहाँ पर आके इन लोगों का सपोर्ट कीजिए और इनके साथ वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लीजिए। ये कोई 2.5 फीट लंबा है सिर्फ और छोटा बच्चा है, लेकिन इसको संभालने में इतनी मुश्किल हो रही है हमें कि बड़ी मुश्किल से बस इसको संभाला है। हाँ जी, 4 हाइकर्स आज मौजूद है दी वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर कराची के अंदर और आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर आपको 2 क्रोकोडाइल्स नज़र आ रहे हैं। 4 हाइकर्स का ग्रुप आज एक्सप्लोर कराची मिशन के ऊपर दी वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर कराची के अंदर एंटर हो चुका है और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे हसीन मनाजिर कि किस तरह इन्होंने एक बेहतरीन पेट हाउस बनाया हुआ है और खूबसूरत जानवर यहाँ पर जमा किए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर काशिफ भाई हैं जो कि इन एनिमल्स को देखते हैं और इनको टेक केयर करते हैं। काशिफ भाई के हवाले से, इन मगरमच्छ के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। तो काशिफ भाई, आप यहाँ पर कब से हैं और क्या कर रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर 2 साल से हूँ। यहाँ मैं सब एनिमल सबकी देखभाल करता हूँ। मैं इनका खाना, इनका पीना, इनकी सफाई पर सब कुछ मैं करता हूँ। तो आपको कैसा लगता है जानवरों के साथ? मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पर आप यहाँ जानवरों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना और इनका खाने पीने का ख्याल रखना, तो मतलब ये आप ऐसा जॉब कर रहे हैं या ये आपका शौक़ है? ये मेरा शौक़ भी है और मैं यहाँ जॉब भी कर रहा हूँ। शौक़ भी है, मेरे साथ काफ़ी उनके साथ फ्रेंडली रहता हूँ, काफ़ी इनका देखभाल, खाना पीना, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, अच्छे नशे महसूस होता है। अच्छा, आप अभी मुझे बता रहे थे कि आप इसको अपना फैमिली का पार्ट समझते हैं। जी, जिस तरह से आप अपने घरों में हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इस तरह आपको इन जानवरों से मोहब्बत है। तो कभी ऐसा होता है कि छुट्टी वगैरह हो जाए, आप आ ना सकें, तो ऐसा फील होता है आपको कि कोई चीज़ मिसिंग है लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे काफ़ी दुख भी होता है और काफ़ी अफसोस भी होता है कि मैं इनके पास मौजूद नहीं हूँ, मैं आ नहीं पाता तो काम की वजह से। काफ़ी अफसोस मुझे महसूस होता है। कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो कि यहाँ काम करने के दौरान जानवरों के हवाले से आपको हमेशा याद रहती है?
मुझे मतलब जैसे कि मैं यहाँ अंदर आता हूँ तो मुझे देख के एनिमल्स काफ़ी खुश होते हैं, इनको काफ़ी अच्छा फीड मैं भी करता हूँ, ये मुझे काफ़ी फीड करते हैं, क्योंकि एक इंसान अगर इनको फीड देते हैं तो उनको ये पहचान लेते हैं कि हमारे ये ख्याल रखने वाला पानी यानी फीड देने वाले हमारे यही इंसान है। तो हमें देखिए इनको काफ़ी खुशी होती है, इनको भी काफ़ी महसूस होता है खुशी का। वेरी गुड। अच्छा, ये क्रोकोडाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपने अभी हमने एक बेबी क्रोकोडाइल भी देखा था, उसके अलावा यहाँ पर डॉग्स भी मौजूद हैं और आपका एक छोटा सा आपने एक घोड़ा भी यहाँ पर पाला हुआ है जो बहुत खूबसूरत है, उसके अलावा नील गाय भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये जानवर आपको इनसे डर नहीं लगता? कभी ऐसा फील नहीं होता? मुझे कभी डर नहीं लगा, अगर डर लगता तो मैं आज शायद यहाँ मौजूद नहीं होता। मैं इनके साथ यूँ मौजूद हूँ कि मेरे अंदर बिल्कुल ना डर है ना मुझे कुछ। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज जो कि आप कराची के अवाम को देना चाहें, पाकिस्तान के लोगों को देना चाहें पेट्स के हवाले से? क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम नॉर्मली देखें तो बाहर की कंट्रीज़ में तो ये रुझान है कि लोग परिंदे पालते हैं, पेट्स पालते हैं, जानवर पालते हैं और उनको बहुत ज़्यादा करीब से अपने साथ रखते हैं ज़िंदगी में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रुझान कम पाया जाता है। आज जब हमने कराची वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर का यहाँ पर दौरा किया तो हमने देखा कि यहाँ पर जितना भी क्रू है, जितने भी लोग हैं, ये इस तरह से मिंगल है जानवरों के साथ कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये इंसानों की देखभाल नहीं कर रहे बल्कि जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। इनका जानवरों के साथ मोहब्बत प्यार इतनी ज़्यादा है कि इसको देखकर हैरत होती है और एक अपनाइयत का ऐसा एहसास होता है। जब से हम यहाँ पर आए, इन लोगों का हमारे साथ इखलाक, इन लोगों का हमारे साथ कंट्रीब्यूशन और जिस तरह ये हमें विजिट करवा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें इस तरह से मिलवा रहे हैं कि हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये कोई अलग मखलूक नहीं है बल्कि हमारी तरह के आम लोग हैं जो कि कराची के अंदर रहते हैं, जानवरों से मोहब्बत करते हैं और जानवरों को पालते हैं। तो आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारे लोगों को कि लोग किस तरह से इसके करीब आ सकें और किस तरह से आप लोगों का साथ दे सकें? बस लोग को हम यही मैसेज देंगे कि जानवरों के पास आएँ, इनसे मिलें, इनसे प्यार करें, ये बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं और जैसे कि आप बिल्कुल बिल्कुल करीब ही समझें इनको, इनके पास करीब आएँ, आप इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, ये भी आपसे उतना ही मोहब्बत और प्यार करें।